कई बार हम देर से उठते हैं, इतनी देर कि दूसरी रात हो जाती है। ये बात उन लोगों के लिए है जो वीडियो री एग्जाम 2018 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो री एग्जाम 2018 के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार एक ही प्रश्न है कि परीक्षा कब होगी। हालांकि परीक्षा तिथियों की चर्चा मैंने कई बार की है और इस बार मैं उनसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि अगर परीक्षा कल हो जाए या एक हफ्ते में या 10 दिन में हो जाए या 15 दिन में हो जाए तो आप परीक्षा के लिए कितने प्रतिशत तैयार हैं। उनका जवाब मुझे निराश कर देता है और मैं फिर सोचता हूं कि परीक्षा तिथि का इंतजार इस तरह क्यों हो रहा है कि जब हमारी तैयारी ही नहीं हो। इस वीडियो में आपसे मैं 75 दिन की रणनीति परीक्षा तिथि पर सटीक जानकारी के साथ मैं एक चीज आपको और बताने चल रहा हूं जिनसे आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गाइडर से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने जान पहचान के लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो 2018 एक बड़ी परीक्षा। वैसे ये परीक्षा साल 2018 में संपन्न भी हो गई थी, लेकिन फिलहाल इसके एग्जाम होने के आसार हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहली बात क्लियर कर दूंगा कि जो हमारी 75 दिन की रणनीति है वो अपने 2018 के अनुभवों के आधार पर ही आपके साथ साझा हो रही है। यानी कि वो चीजें जो वास्तव में कारगर होंगी वही चीजें आपके लिए बताई जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कुल मिला के 3 हिस्से होते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, हिंदी, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन, और सभी से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यानी कि कुल मिला के हमसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर का हर एक प्रश्न होगा, यानी कि 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। इंपॉर्टेंट इसमें एक और बात है मित्रों, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें 0.5 नंबर या 1/2 नंबर इसमें नेगेटिव नंबर के तौर पर, ऋणात्मक अंकन के तौर पर कट जाएगा। यानी कि अगर हमें वीडियो बनना है तो हमें इन 3 विषयों के 50-50 प्रश्न क्वालिफाई करने होंगे। मैं जो भी रणनीति बनाने चल रहा हूं मैं उसमें आपको एक पढ़ने वाला छात्र समझ रहा हूं, पढ़ने वाला एक अभ्यर्थी समझ रहा हूं जिसके पास अपनी तैयारी के लिए पूरा समय इस वक्त है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, तो ये रणनीति में आप थोड़ा बहुत समय कम कर सकते हैं। ठीक है, ये रणनीति में 8 घंटे को लेकर चल रहा हूं क्योंकि 8 घंटे तक हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम कर सकता है। 8 घंटे में हमें कुल मिला के 3 विषय कंप्लीट करने हैं, आप सभी जानते हैं। और इसको मैं 2 शिफ्ट में बांट कर चल रहा हूं क्योंकि मुझे 4-4 घंटे के 2 ऐसे शिफ्ट चाहिए जिसमें हम इस विषय को कंप्लीट कर सकें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप दिमाग की क्षमता से भी वाकिफ रहें, वो अच्छे से काम करें, चीजों को याद रखें, ये सबसे बड़ी चीज है। पहले 4 घंटे में क्या करेंगे, पहले 4 घंटे में 2 है ना, कुल मिला के देखो, अगर 8 घंटे का देखोगे तो इसमें 2 घंटे रीजनिंग को देने हैं, 2 घंटे आपको हिंदी को देने हैं और 4 घंटे आपको जीएस को देने हैं, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और वहां के नंबर बहुत कीमती होते हैं। इन 8 घंटों को हमने 2 शिफ्ट में बांटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उन 8 घंटों को 2 शिफ्ट में बांट लीजिए क्योंकि लगातार 8 घंटे तक पढ़ाई करना मुश्किल है। टॉपर्स की कहानी, बड़े बड़े जो इंटरव्यूज है उनकी बात आप मत मानिए। आप अपनी क्षमता के हिसाब से इसको 3 घंटे, 4 घंटे या किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बात तय मान के चलिए, सफलता फिर भी आपको प्राप्त होगी। पहले 4 घंटे में जब आप स्टार्ट करें तब आपको मालूम हो कि 2018 में क्या पूछा गया था और कितना पूछा गया था। सबसे पहले 4 घंटे में 1 घंटे आपको हिंदी पढ़ना है, 1 घंटे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और 1.5 घंटे के करीब जीएस पढ़ना है। ये तो कुल मिला के 3.5 घंटे ही हुए। हाँ, इसी को मैं 4 घंटे मान लेता हूं क्योंकि समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा और बीच में अगर आप चाहें तो हिंदी रीजनिंग के बाद मैंने एक छोटी सी लाइन बना रखी है, हिंदी और रीजनिंग के बाद एक छोटा सा है ना रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, एक बात समझ लेना, जब कोई रणनीति बनाओ, कोई भी रणनीति बनाओ, ऐसे आप 4-4 घंटे के 2 शिफ्ट लगा सकते हैं, यानी 2 शिफ्ट में आप पढ़ सकते हैं। मैं एक विषय की रणनीति पर भी आऊंगा। हिंदी की अगर हम बात करें, हमारे पास 50 प्रश्न होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लगभग 60% हिस्सा जो होगा वो आपके व्याकरण से पूछा जाएगा, लगभग 40% हिस्सा होगा जो आपके शब्द शक्ति से, यानी विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस तरह के शब्दों से आपके प्रश्न आ जाएंगे। 60% हिंदी व्याकरण के लिए मैंने किताब का भी जिक्र किया है, उस किताब का नाम है लूसेंट की हिंदी। लूसेंट की हिंदी, और उसको 1 घंटे एक चैप्टर जो भी कंप्लीट करना चाहें कर सकते हैं। 1 दिन में 1 चैप्टर या 2 दिन में 1 चैप्टर, इस तरह की चीजें आप लेकर चल सकते हैं। पूरे व्याकरण को वहां से पढ़ेंगे या किसी नोट से, किसी किताब से, किसी क्लास से पढ़ रहे हैं, दिन वो भी आपका बढ़िया चीज है। हाँ, अगले 1 घंटे में आपको व्याकरण के अलावा इस शब्द शक्ति पर भी ध्यान देना होगा और 1 दिन में 2 चीजें पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक नहीं कि 1 दिन विलोम शब्द पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ रहे हैं। 1 दिन में प्रयास कीजिए विलोम शब्द पढ़िए या
मुहावरा उठा लीजिए, या कुछ देर विलोम शब्द पढ़िए, पर्यायवाची कोई भी एक चीज पढ़िए, उसके साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लिए, थोड़ी देर पर्यायवाची पढ़ा, थोड़ी देर श्रमश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ लिए। इस तरह से आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और पहले एक घंटे में व्याकरण और उसकी प्रैक्टिस, अगले एक घंटे में आपका शब्द शक्ति और उसकी प्रैक्टिस, ये 2 घंटे अगर आपने 75 दिन कंप्लीट कर लिए, देन आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक बेटर यानी कि टॉप मोस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे। दूसरी रणनीति पर मैं आऊं, हाँ इसके पहले अगर आप वीडियो की रणनीति और उसके संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, क्लासेस वगैरह भी चल रही, फ्री क्लासेस, हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम तमाम चीजें फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं और उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। बस इतना करिएगा कि मैसेज जब भी करिए उसमें वीडियो और एग्जाम का जिक्र जरूर कर दें। एकदम फ्री ग्रुप है, कोई पैसा वैसा नहीं है। दूसरी बात, रीजनिंग पर आ जाते हैं। रीजनिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा टिपिकल थी, कुछ ऐसे चैप्टर से जिनसे बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, जैसे आंकड़ों की पर्याप्तता। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा भी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछेगा, और ये चीज हम ग्रुप में भी कर रहे हैं, है ना, कि हम वहां इस चीज को एक्सप्लेन करते रहते हैं समय समय पर। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 2018 में आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी थी तो फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरे करने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मत सोचिएगा कि हाँ पूरा थ्योरी चलेगा बहुत सालों तक, नहीं। कॉन्सेप्ट आधे घंटे में, 1 घंटे में एक चैप्टर का कंप्लीट हो सकता है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ तरीके हैं जिनसे आप सवाल को लगा सकते हो, और वहां स्टार्टिंग सीधे क्वेश्चन से ही होती है, ना कि किसी थ्योरी के साथ। हाँ, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका स्पीड टेस्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिन 50 प्रश्नों को लगाना है ना, उसको लगाते लगाते आपका दिमाग थक जाता है, बोरियत महसूस करने लगता है, अपने आप को उस तरह की एनर्जी लेवल नहीं ला पाता है। इसलिए लगभग 2 से 3 दिनों के बीच में गैप में स्पीड टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना, तब भी स्पीड टेस्ट मॉडल में दीजिए। जैसे कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं आप रीजनिंग का, उसमें दे दीजिए कि हाँ 20 प्रश्न मुझे आज लगाने हैं और 20 प्रश्नों को मैं 25 मिनट में कंप्लीट करूंगा। 25 मिनट लगाइए, जितने लगे हैं वहीं से उठ जाइए। ये नहीं कि अभी नहीं 25 मिनट हो गया तो मेरे पूरा करना पड़ेगा। जितने छूट गए हैं उनको छोड़ दीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, फिर अगले टेस्ट पर निकल जाइए। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया है, अरिहंत की आप अरिहंत के ले सकते हैं, एक मास्टर रीजनिंग है जिसको आप उठा सकते हैं। लगभग बहुत सारी चीजें उससे कवर हो जाएंगी, या आप मेरी क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं जो मैं उस व्हाट्सएप नंबर पर हम चला रहे हैं। बाकी स्वाध्याय के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए उस किताब के साथ 1 घंटे एक चैप्टर के साथ बिताइए। कोई वीडियो आप दे सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट जो अवेलेबल हो आपके यूट्यूब पर, है ना, कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहिए आपको। स्पीड टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अगर 75 दिन कर लिया तो आप 45 से ज्यादा नंबर ले आओगे। रीजनिंग में ये तय हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, सामान्य अध्ययन पर। रीजनिंग में जो बातें हैं ना कि बैंक लेवल की रीजनिंग आएगी, ये वो चैप्टर आएंगे, तो मास्टर रीजनिंग में एक एक चैप्टर का जिक्र हुआ है, चाहे वो आपकी वर्बल रीजनिंग हो, नॉन वर्बल रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, एनालिटिकल रीजनिंग हो, किसी भी तरह की रीजनिंग हो, मैथमेटिकल रीजनिंग हो, 5 तरह की रीजनिंग का जिक्र उसमें किया गया। उसके चैप्टर्स के बारे में भी आपको चर्चा दी गई है। हाँ, चाहे तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट उठा लें जो आईबीपीएस पीओ के हों, आईबीपीएस आरआरबी के हैं, आईबीपीएस क्लर्क के हैं, या एसबीआई क्लर्क के हैं, उनके प्रैक्टिस सेट उठा के आप वहां से अभ्यास कर सकते हैं। रणनीति को फॉलो कीजिए, बदलाव अपने आप नजर आने लगेगा। हाँ, ये मत कहना कि हाँ कल ही पढ़ा परसों बदलाव नजर आएगा, ऐसा नहीं होगा। 15 से 20 दिन अध्ययन करके देखिए, आपको खुद ब खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। दुनिया में जिसने भी पढ़ाई की है उसने समय दिया है पढ़ाई को, कोई भी बिजनेस किया, कोई व्यापार किया, समय दिया है, समय आपको भी देना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन के मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी है कि जितने जो भी 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन 50 प्रश्नों में हमने पूरा एनालिसिस कर दिया है किस विषय से कितने आए हुए हैं। जैसे इतिहास से 6 सवाल पूछे गए हैं लगभग, भूगोल से 7 सवाल पूछे गए हैं, अर्थव्यवस्था से 5 सवाल पूछे गए हैं, संविधान से 5, करंट अफेयर से 8 सवाल पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके से 4, यूपी जीके से 10 सवाल पूछे गए हैं, कंप्यूटर से 5 सवाल। इनको देखकर तुरंत फीलिंग आ जाएगी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके 10 नंबर, करंट अफेयर 8 नंबर, 10 8 18, कंप्यूटर 5 नंबर, 23 नंबर, यानी कि 50% सिलेबस तो यहीं से कवर हो गया। बाकी के 50% में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान सभी से ठीक ठाक प्रश्न आए हुए 25 नंबर में। क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या एकदम रणनीति बता दीजिए क्या कर लें। मैं आपको एकदम तथ्य बता दे रहा हूं, किरण की ले लीजिए, या अगर आपके पास लूसेंट है तो किरण लेने की जरूरत नहीं है। कोई किताब नहीं है अगर सामान्य अध्ययन की, तो किरण की 1 लाइनर जो आपके एनसीईआरटी पर आधारित है उसको आप ले सकते हैं। लूसेंट है तो फिर इसको लेने की जरूरत नहीं है। प्लस थोड़ा सा जेब ढीली कर लीजिएगा, या कहीं से पीडीएफ मिले तो अपना जुगाड़ कर लीजिए। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है
सामान्य अध्ययन का। ये जो पूर्वावलोकन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वालिटी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, जो को सवाल पीछे के आए हुए। और इसके साथ एक और चीज है, जो यूपी 888 का सामान्य अध्ययन की एक किताब आती है, जिसमें बहुत सारे प्रश्न जो यूपी 888 में पूछे गए हैं उनका जिक्र है, उनको आप कर लीजिए। ये 3 चीजें, लेकिन ये स्टैटिक जीके के लिए ही होंगी, मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान और विज्ञान के लिए ही होंगी। मैं पहले ही बता दूं, करंट अफेयर आपको मल्टीपल सोर्सेज से कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे कोई पत्रिका हो गई, मंथली हो गई, कोई 6 महीने की करंट अफेयर हो गई, कोई वार्षिकी आ गई, उसमें कोई फैक्ट मिल गया। मंथली तो करते रहिए जैसे कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, कोई अच्छी सी वेबसाइट, कोई अच्छा सा कोई कोचिंग हो, कोई ऐप हो, कहीं से भी कर लीजिए, डजंट मैटर, कोई मामला नहीं। स्टैटिक जीके 4 नंबर का है, जिसमें छोटी छोटी बातें आएंगी, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यूपी जीके आपका इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर, और इस बार 10 नंबर का आ गया तो फिर इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। तो अगर 2-3 विषय देख लो यूपी जी के, करंट अफेयर, कंप्यूटर, तो लगभग 25 नंबर के करीब पहुंच जाओगे। इसको आप अलग करके चलिए, कंप्यूटर को, यूपी जी को और करंट अफेयर को एक हिस्से में कर दीजिए, और इस वाले हिस्से को एक में कर दीजिए। जिन 3.5 से 4 घंटों का हमने जिक्र किया है, उसमें एक सेगमेंट बना लीजिए इस वाले हिस्से का, इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था का। एक सेगमेंट आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, यूपी जीके और कंप्यूटर का बना लीजिए। इनके कॉन्सेप्ट, इनकी प्रैक्टिस अलग अलग टाइम पे, 2 शिफ्ट हमने बताई है पूरी स्ट्रैटेजी में। लगातार मत पढ़िएगा, दिमाग थक जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे कुछ। पहले वाले में स्टैटिक को ले लीजिए, इतिहास, भूगोल को ले लीजिए। दूसरे वाले शिफ्ट में आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, कंप्यूटर को ले लीजिए। यह सब इंपॉर्टेंट है। तो लगभग मैंने सारी स्ट्रैटेजी आपको बता दी है। 1 हफ्ते में 1 मॉक देना बहुत पर्याप्त होगा, उससे ज्यादा मॉक देने की जरूरत नहीं है। रिवीजन इन सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी रही, आप ये जान लें। और अगर आपने ऐसे किया तो मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बता दूं कैसे आप अपने चयन तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने हिंदी के 45 प्रश्न कर लिए, अगर आप जीएस के 35 प्रश्न और आप रीजनिंग के 42 प्रश्न कर लेते हैं, तो कुल मिला के आपका स्कोर 244 नंबर के पास जाएगा। लेकिन आपको 244 नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि कुछ नंबर अभी आपके कट नहीं होंगे। लेकिन कट पिट के आपका जो स्कोर होगा वो 220 से 25 के बीच लाई कर जाएगा। और यही हमारा टारगेट है, यही हमारा उद्देश्य है कि आप इस स्कोर तक पहुंच जाएं। 244 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, आप याद रखिएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आप लगभग 220 से 25 के बीच लाई कर पाएंगे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी रही किसी भी विषय को कंप्लीट करने की। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई आपको आवश्यकता है। और मैंने 75 दिन अगर आपसे कहा है तो यह भी निश्चित रूप से सत्य है कि आप अपनी परीक्षा को 15 फरवरी के बाद मानकर चलें। तो इस वीडियो में इतना ही, तारीखों का जिक्र मैंने कर दिया है, इससे ज्यादा मैं और क्या ही कहूं, है ना। 15 फरवरी के पहले आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है। गाइडर पर ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आप यकीन कर लें, स्ट्रैटेजी देखने से नहीं, उस पर काम करने से वास्तव में कोई परिवर्तन आता है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर पसंद आए है, मजा आया है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं अगली वीडियो में जरूर आपसे मिलूंगा और आपको आपके चयन के करीब ले जाने का काम जरूर करूंगा।